कि हमने 15 अगस्त के दिन 1947 को आजादी तो पाली थी, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो है वो हमें 26 जनवरी को ही पता चला। जिस प्रकार से आजादी के साथ कुछ बंदिशें भी होनी चाहिए, उसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, यानी हमारा कानून लागू हुआ था, इसके मायने ये थे कि हमें आजादी का अधिकार तो है, लेकिन एक सीमित दायरे में। Azad, popularly known as Azad, was one of the most fearless and greatest freedom fighter of India. पूरे भारत में सबसे अधिक मूर्ति बनी हुई है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से इशारा करते हुए आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। ये जो संविधान है वो इसलिए बनाना बहुत जरूरी हो गया कि देश को चलाने के लिए, देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें नियम और कानून और व्यवस्था की बहुत जरूरत थी, इसीलिए संविधान बनाया गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज है 26 जनवरी, कहते ना 26 जनवरी का दिन है, और पूरे देश में 26 जनवरी का दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी का मतलब है कि आज के दिन जो कि हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, वो लागू हुई थी। देश हमारा 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जो हमारे देश को जो कानूनी व्यवस्था जो लागू हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। तो आज इस 26 जनवरी के मौके पर मैं आपको अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल में लेके चलूँगा, और वहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि ध्वजा फहराया जाएगा। बच्चों का हुनर आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने ही गाँव के प्राइमरी स्कूल में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और सभी ग्राम वासियों और सभी सम्मान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी 26 जनवरी के मौके पर प्राथमिक विद्यालय पिसावा छाता मथुरा के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, और आज हमने यहाँ पर अपना झंडा जो है वो फहराया है। वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए फहराया है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, जिसको बनने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये जो संविधान है वो इसलिए बनाना बहुत जरूरी हो गया कि देश को चलाने के लिए, देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें नियम और कानून और व्यवस्था की बहुत जरूरत थी, इसीलिए संविधान बनाया गया। और इसको लागू जब हुआ ये 26 जनवरी 1950 को, ये पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हो गया, और हमारा देश जो है वो एक लोकतंत्र जो हमारे देश के अंदर वो है स्थापित हो गया। अब 26 जनवरी जो है वो दिल्ली के अंदर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन जो इंडिया गेट है वहां पर अमर ज्योति जो जलती है, वहां पर प्रधानमंत्री जो है पुष्प अर्जित कर कर उन जवानों को याद करते हैं, उन जवानों को हमें याद दिलाते हैं जिन्होंने बहुत सारी देश के लिए कुर्बानियां देकर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजाद कराया था। उसके बाद राष्ट्रपति जी जो है वो झंडा फहराते हैं, और 21 तोपों की सलामी जो है वो देश के 3 सेना, जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उनके द्वारा दी जाती है। और जो 75 साल 26 जनवरी को जो 75 साल बीत चुके हैं, क्योंकि आज तो 76वां गणतंत्र दिवस है, जो 75 साल जो बीत चुके हैं उनको भी बड़ी धूमधाम से 2 झांकियों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और 21 तोपों की सलामी देते हुए हमारे देश की झांकियां निकाली जाएंगी। और जो हमारे देश के लिए जो गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां पर जो मुख्य अतिथि जो बुलाए गए हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी बुलाए गए हैं। तो मैं सभी बच्चों को और सभी ग्रामवासियों को, सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी संविधान का अच्छे से आदर करें, सभी कानून व्यवस्था, सभी नियमों का पालन करें, तथा गणतंत्र दिवस को हमेशा हर साल बहुत धूमधाम से मनाएं। बिटिया चली घूमने दिल्ली से आगे बढ़, चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर,
रामेश्वर से चलते चलते लौट आई अपने घर, चली आई अपने घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर, बिटिया बोली कहीं नहीं माँ मैं थी घर के अंदर। रानी बिटिया ऐसा झूठ सरासर मत बोलो, नहीं माँ मैं सच कहती हूँ भारत है मेरा घर। इससे हमें क्या पता चला है कि वो रानी बिटिया थी, वो कहाँ गई पूरे देश में घूमने के लिए। ए वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूँ वहाँ याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तू जी मेरी मंजिल है पहचान तुझसे, तू मेरी याद रहे तू, झूमे जहाँ याद रहे तू। चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया वह का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पे, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अभी मुझ पर आसमान का घोड़ा था। पूरे भारत में सबसे अधिक मूर्ति बनी हुई है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से इशारा करते हुए संविधान बता रहे हैं कि संविधान को अमर में लाओ। ग्राम पिसावा में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे ग्राम प्रधान जी एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई है, जो कि बहुत अच्छा लगा है। तो कुल मिला के आज के इस पावन पर्व में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने 15 अगस्त के दिन 1947 को आजादी तो पाली थी, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो है वो हमें 26 जनवरी को ही पता चला। जिस प्रकार से आजादी के साथ कुछ बंदिशें भी होनी चाहिए, उसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, यानी हमारा कानून लागू हुआ था, इसके मायने ये थे कि हमें आजादी का अधिकार तो है लेकिन एक सीमित दायरे में। तो इसी के हिसाब से कानून व्यवस्था लागू हुई थी कि व्यक्ति कुछ अच्छा काम करेगा या कुछ अच्छा काम करेगा तो उसको इनाम मिलेगा, खराब काम करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है, ताकि समाज में शांति कायम रह सके। तो इसी दिन को हम 15 अगस्त की तरह ही बड़े हर्षोल्लास के साथ एवं मनाते हैं और एवं हम उन अमर शहीदों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद हमें इस पावन कार्य को करने का मौका मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस विषय में बहुत अहम योगदान दिया, क्योंकि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और कुछ 18 दिन लगे थे। तो इस प्रकार से संविधान का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि हमें इस देश में कानून शांति बनाए रखने में सहायता करता है। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों। Azad, popularly known as Azad, was one of the most fearless and greatest freedom fighter of India. He, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district of Madhya Pradesh. He received his early education in Bhavra. For further education, he went to the Sanskrit Pathshala at Varanasi. He was a great worshipper of Lord Hanuman once. He disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police. Young Chandrasekhar was attracted by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21. Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. He was also known as Netaji. He was born 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. His father's name was A. Janakinath Bose and his mother's name was A. Prabhavati Bose.
He was a very brilliant student in the school. He completed his schooling from Cuttack Matriculation, Kolkata, now Kolkata, BA from the University Calcutta in 1918. Later, his father sent to him England to appear in the Indian Civil Service ICS examination. He passed and joined the Indian Civil Service. हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सभी सहायक अध्यापक, इन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्रस्तुति कराई। यहाँ 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे माँ साहब का बहुत विशेष मेहनत है और विशेष अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारे गांव में। आदरणीय, आज हमारे 26 जनवरी के हर्षोल्लास के उत्सव के अध्यक्षता करते हुए हमारे मौजूदा ग्राम प्रधान जी विजेंद्र सिंह एवं हमारे जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक और सभी हमारे साथी, हमारे छोटे बड़े बच्चा बेटियां बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ आज का 76वां गणतंत्र दिवस हम बड़े खुशी के साथ में मना रहे हैं। आज से हमारा संविधान चालू हुआ